आज फैज़ अहमद फैज़ के नज़्म दस्ते सबा से हम गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले फैज़ अहमद फैज़ के बारे में कुछ जान लें। वह तरक्की पसंद साहित्यकार थे, कलमकार थे, शायर थे और बहुत बड़े विचारक थे। उनका जन्म 13 फरवरी 1911 सियालकोट में हुआ था। वह आज़ादी से पहले भारत और बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे। फैज़ अहमद फैज़ को उर्दू कविता के सबसे महान कवियों में गिना जाता है। जब 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना प्रेमचंद मुंशी लखनऊ में किए, उसी समय यह तरक्की पसंद के नाम से उर्दू में अपनी साहित्य रचना कर रहे थे और पंजाब में 1936 में ही प्रगतिशील लेखक संघ की एक शाखा की स्थापना इन्होंने किया था। फैज़ की कविताओं में सामाजिक न्याय, प्रेम और स्वतंत्रता की भावना प्रमुखता से दिखाई देती है। उनकी कविताओं ने पाकिस्तान और भारत के लोगों को प्रेरित किया और उन्हें सामाजिक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ाया। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तेरा इश्क ने मुझे, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, हंगामा है क्यों बरपा, आज बाजार में पापजोलों की सरकार। फैज को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें नोबेल पुरस्कार के अलावा लेनिन शांति पुरस्कार और पाकिस्तान का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार भी शामिल है। फैज अहमद फैज की मृत्यु 4 नवंबर 1984 को लाहौर और पाकिस्तान में हुई थी। उनकी विरासत आज भी साहित्य और सामाजिक आंदोलनों में जीवित है। उनके बारे में राजकमल ने एक किताब प्रकाशित किया है, उसी से हम उनके नज़्म को आज पढ़ेंगे। यह संकलन बहुत ही शानदार है। इसमें आपको उन नज़्मों को पढ़ने को मिलेगा जिसमें वह अपने जीवन काल में उन विशेष परिस्थितियों से प्रभावित और आह्लादित हुए थे। उनके बारे में लिखा गया है कि यह हुस्न फैज के शायरी के अंदर हमारे उपमहाद्वीप के उस इंसान का है जिसके जिस्म पर हजारों जख्म हैं जो सितारों की तरह चमक रहे हैं। उन्हीं जख्मों का सेहरा पहने हुए इस दूल्हे की बारात में हिंदे ओ पाक का वह नागरिक शामिल है जो आज इंसान बनने को तरस गया है, क्योंकि आज सच पूछिए तो ऐसे इंसान के सिर्फ दूर दराज सपने ही उसके पास रह गए हैं और कुछ नहीं। शीशों का मसीहा कोई नहीं, यह नज्म की पंक्ति है फैज की। इसको हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मोती हो कि शीशा जाम की दूर, दूर का मतलब होता है मोती। मोती हो कि शीशा जाम की दूर, जो टूट गया सो टूट गया। कब अश्कों से जुड़ सकता है, जो टूट गया सो छूट गया। अश्कों का मतलब होता है आंसू। तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे। इस नज्म की जो पंक्ति है उसमें वह दर्द है बिछुड़न का, टूटन का, अलगाव का। आगे वो लिखते हैं कि शायद कि इन्हीं टुकड़ों में कहीं, उन्हीं बिखरे हुए टुकड़ों में वह खोजने की कोशिश करते हैं, शायद कि इन्हीं टुकड़ों में कहीं वो सागरे दिल है जिसमें कभी सदनाज से उतरा करती थी सबाए गमे जाना की परी। सद का मतलब होता है 100 और सबाए गम जाना की मतलब होता है प्रेम की बिरह की मदिरा।
फिर दुनिया वालों ने तुमसे ये सागर लेकर फोड़ दिया। ये प्रतीक और बिंब का जिस तरह उपयोग हमें हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है, उसी तरह उर्दू निसार की जो शायरियाँ हैं, उर्दू निगार की, इतनी शानदार हैं कि वहाँ यह बिंब मोहब्बत के साथ और एक तहजीब के साथ उपस्थित होते हैं। फिर दुनिया वालों ने तुमसे ये सागर लेकर फोड़ दिया, जो मैं थी बहा दी मिट्टी में, मेहमान का सहपर तोड़ दिया। सहपर का मतलब होता है डैना, सबसे प्रमुख पंख, जो पक्षी का मुख्य डैना पंख होता है जिससे वह उड़ान भरती है। वह कहते हैं कि तुम्हारे उस डहने, उस पंख, उस शक्ति, उस पावर को तोड़ दिया जिससे तुम्हारे सपने पूरे हो सकते थे। ये रंगी रेजे हैं शायद, ये रंगी रेजे हैं शायद उन शोख बिलौरी सपनों के। रेजे का मतलब होता है कण, धूल या रेत का कण। ये रंजी रेजे हैं शायद उन शोख बिलौरी सपनों के, तुम मस्त जवानी में जिनसे खलवत को सजाया करते थे। खलवत का मतलब होता है एकांत। आगे वो लिखते हैं, उस माल की धुन में फिरते थे, ताजीर भी बहुत रहजन भी कही, है चोर नगर या मुफलिस की, गर जान बची तो आन गई। ये सागर शीशे लालो गुहर, सालिम हो तो कीमत पाते, ये टुकड़े टुकड़े हो तो फकत चुभते हैं लहू रुलाते हैं। तुम नाहक शीशे चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। आगे की पंक्तियां हैं, गौर कीजिए। कब लूट झपट से हस्ती की दुखाने खाली होती हैं, या पर्वत पर्वत हीरे हैं, या सागर सागर मोती। कुछ लोग हैं जो इस दौलत पर पर्दे लटकाते फिरते हैं, हर पर्वत को हर सागर को नीलाम चढ़ाते फिरते। यह उन भ्रष्टाचारी और दिखावेगिरी के लोगों के लिए है, बहुत बड़ा तंज है। इस तरह की लाइनें साधारण नहीं हुआ करती हैं। इसको दोबारा देखें। कुछ लोग हैं जो इस दौलत पर पर्दे लटकाए फिरते हैं, हर पर्वत को हर सागर को नीलाम चढ़ाते फिरते हैं। कुछ वो भी हैं जो लड़ भिड़कर ये पर्दे नोच गिराते हैं, हस्ती के उठाई गिरों की हर चाल उलझाए जाते हैं। कितनी बड़ी बात वो कर दे रहे हैं कि इस दुनिया में इतने इतने प्रकार के लोग होते हैं और इनकी मनसाएं, इनकी कृतियां, इनके कर्म इस तरह के होते हैं। इन दोनों में रन पड़ता है नित बस्ती बस्ती नगर नगर, हर बसते घर के सीने में, हर चलती राह के माथे पर। आगे की लाइनें बिल्कुल झकझोर के रख देती है इंसानी जिस्म को, उसके रूह को। एक कालिक भरते फिरते हैं, वो जोत जगाते रहते हैं, ये आग लगाते फिरते हैं, वो आग बुझाते रहते हैं। यहाँ नेक और अन्यायी इंसान के भेद को स्पष्ट किया गया है। एक कालिक भरते फिरते हैं, यानी कालिक, कालापन बुराई का प्रतीक है, कि वह लोग कुछ ऐसे हैं जो कालिक लिए फिरते हैं। वह कुछ भी करेंगे, खराब ही करेंगे, समाज के विरुद्ध ही करेंगे। एक कालिक भरते फिरते हैं, वो जोत जगाते रहते हैं, वो रोशनी के मसीहा हैं। वो आग लगाते फिरते हैं, वो लोग जो उन्मादी हैं वो आग लगाए फिरते हैं, वो आग बुझाते फिरते हैं। जो नेक दिन मसीहा हैं वो आग, दुनिया में कहीं भी आग है, बदनीयत है, इंसानी हकूक के खिलाफ वज्रपात है, तो वह उनके खिलाफ उठते हैं। उनकी हर आवाज़ इंसान के हक और हकूक के लिए होती है। लास्ट नज्म की लाइन है, सब साकर शीशे लालो गुहर, इस बाजी में बद जाते हैं, उठो सब खाली हाथों को इस रण से बुलावे जाते हैं। ये हुंकार भर रहे हैं। ये जो रण है, ये जो दुनिया है, इस दुनिया में जितने बुराई के
प्रतीक हैं वो हावी हो रहे हैं, उनके खिलाफ रन में खड़े हो जाओ, उठाओ हाथ और मशाल लेके निकल पड़ो। इसी के साथ किसी दिन फिर मुलाकात होगी उनकी अगली नज्म के साथ। शुक्रिया।